नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, फाइनली एचएएल की तरफ से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से यूएस के जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के ऊपर में तेजस के इंजन GE 404 के डीले को लेकर यहाँ पर पेनाल्टीज इम्पोज की गई। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, HAL इम्पोजेस पेनाल्टीज ऑन GE फॉर F404 डीलेज। क्योंकि अब तक यूएस का जो GE है 2024 से लेकर 2026 के मार्च तक में टोटल जो इंजन है ये 6 डिलीवर किए गए, उसमें जो छठा है ये हाल ही में यहाँ पर डिलीवर किया गया है। जबकि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 2024 से लेकर 2026 के मार्च के महीने तक में यूएस को अब तक 30 इंजन डिलीवर कर देने चाहिए थे। और ऐसी कंडीशन में ये जो पेनल्टीज है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग अपने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए भी यूएस के GE का जो 414 इंजन है इसे ही यूज करने वाले हैं, जिसको लेकर फिलहाल अभी कोई भी अपडेट नहीं है। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि HAL की तरफ से यूएस के फर्म GE एरोस्पेस के ऊपर में कौन कौन से जो पेनल्टीज है यहाँ पर लगाए गए हैं, और साथ ही साथ ये भी बात करने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर 2021 के टाइम से HAL और GE के बीच में इंजन को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ था, कैसे यहाँ पर यूएस मल्टीपल टाइम्स इस एग्रीमेंट को ब्रीच किया है और इंजन को डिलीवर करने में डिले किया है। सो अगर पहले बैकग्राउंड की बात करें तो जब अगस्त 2021 के टाइम में यूएस के GE एरोस्पेस और HAL के बीच में $716 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, जिसमें GE जो है ये HAL को 99 F404 जो इंजन है ये डिलीवर करने वाला था, जिसे हम लोग अपने तेजस मार्क 1A फाइटर जेट इसमें यूज करने वाले थे। और इस कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी का टाइम लाइन दिया गया 2024 से लेकर 2031 तक, जहां पर यूएस ने ये कहा कि हम लोग 2024 के टाइम से इंजन की डिलीवरी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। 2025 तक में इस डिलीवरी की जो प्रोडक्शन है ये हम लोग और भी ज्यादा तेजी से करने वाले हैं, और 2026 तक में जो इंजन की सप्लाई है ये सबसे ज्यादा यहाँ पर रहने वाली है, और 2031 तक में पूरा जो इंजन है ये हम लोग HAL को डिलीवर कर देंगे। मींस यूएस हमें यहाँ पर हर साल 16 इंजन यहाँ पर डिलीवर करने वाला था। लेकिन रियलिटी ये है कि यूएस की तरफ से एक लंबे टाइम से डिले देखने को मिला, जहां पर मिड 2025 तक में यूएस हमें ओनली 2 इंजन डिलीवर किया था, और पिछले साल जून जुलाई के टाइम में F404 इंजन के डिलीवरी को लेकर यहाँ पर HAL और GE के बीच में डिस्कशन की जाती है, जहां पर GE ये कहता है कि हम आपको हर महीने 2 इंजन यहाँ पर डिलीवर करने वाले हैं। और इस चीज को लेकर जो कंफर्मेशन है, भारत के जो डिफेंस सेक्रेटरी है RK सिंह, इन्होंने भी कहा था कि यूएस विल डिलीवर 2 F04 इंजन पर मंथ टिल मार्च 2026। तो खुद सोचिए कि जून से लेकर मार्च तक में यूएस को अब तक यहाँ पर 20 इंजन डिलीवर कर देने चाहिए थे, लेकिन हुआ कितना? टोटल अब तक यहाँ पर 6 इंजन को डिलीवर किया गया है, जिसमें से जो छठा इंजन है ये तो हाल ही में यहाँ पर डिलीवर किया गया है। जबकि मार्च 2026 तक में टाइमलाइन के अकॉर्डिंग यूएस हमें 30 इंजन यहाँ पर डिलीवर करता, तो टोटल यहाँ पर जो है 24 इंजन का शॉर्टफॉल हमें देखने को मिल रहा है। और इंजन के डिले कारण हमें इसका एक डोमिनो इफेक्ट भी देखने को मिलता है, क्योंकि इससे हमारा जो फाइटर जेट का प्रोडक्शन है ये भी कहीं न कहीं डिले होता है। क्योंकि खुद सोचिए कि HAL को जहां पर तेजस मार्क 1A और मार्क 2 इसे बनाने की यहाँ पर जिम्मेवारी दी गई है, अब क्योंकि यहाँ पर 6 इंजन आ चुके हैं, तो टोटल यहाँ पर 5 जो फाइटर जेट है ये रेडी फॉर डिलीवरी है इंडियन एयरफोर्स के लिए, और 9 ऐसे एयरक्राफ्ट है जिसके एयर फ्रेम तो कंप्लीट कर लिए गए हैं, लेकिन इसमें इंजन फिलहाल भी लगाए नहीं गए हैं, क्योंकि यूएस यहाँ पर इंजन डिलीवर किया नहीं है। और 19 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो फिलहाल अभी अंडर प्रोडक्शन है। तो टोटल यहाँ पर देखा जाए तो 14 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो इंजन के शॉर्टेजेस के कारण ये फिलहाल अभी ग्राउंडेड है। जबकि HAL की तरफ से तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को लेकर पहले तो यहाँ पर 48,000 करोड़ का डील किया गया 83 फाइटर जेट्स को लेकर। इसके बाद पिछले साल सितंबर 2025 की हम बात कर रहे हैं, जब 62,000 करोड़ के आसपास में 90 के अराउंड फाइटर जेट्स को लेकर भी यहाँ पर डील किया गया। लेकिन इंजन के डिले के कारण जो इसकी ऑन टाइम डिलीवरी है इसमें भी एक हमें बड़ा डिले देखने को मिल सकता है। और इन्हीं सबको देखते हुए HAL की तरफ से लिक्विडेटेड डैमेजेस इस क्लॉज को यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया। आपको बताना चाहते हैं ये जो लिक्विडेटेड डैमेजेस है, जिसमें जो बायर है मींस HAL जो है ये यूएस के GE के ऊपर में फाइनेंशियल पेनल्टीज यहाँ पर इम्पोज कर सकता है, जहां ये कहा जा रहा है कि अब तक जितने भी इंजन डिले हुए, जैसे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 30 इंजन यहाँ पर डिलीवर करने वाले थे, लेकिन अब तक 6 हुए, तो 24 यहाँ पर जो डिले हुआ है, तो हर एक इंजन में यहाँ पर फाइनेंशियल पेनल्टी यहाँ पर लगाए जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे और यहाँ पर डिले होगा इंजन को लेकर जो चार्जेस हैं और भी ज्यादा आगे यहाँ पर बढ़ सकते हैं। और इस तरह के जो प्रोविजंस होते हैं ना, ये बेसिकली हर एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, ये चीजें कॉमन है, लेकिन रेयरली ऐसे जो क्लॉज है ये इन्वोक किए जाते हैं। अब इससे होगा ये कि इस पेनाल्टी के कारण जो GE है ये प्रोडक्शन को और भी ज्यादा प्रायोरिटाइज करेगा। HAL को जो फाइनेंशियल लॉस यहाँ पर हो रहा है इसे हम लोग ऑफसेट कर सकते हैं। और ये सब कुछ दिखाता है कि कैसे यहाँ पर भारत आज के टाइम में डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर कितना सीरियस है, क्योंकि हाल ही में ये भी देखा गया कि IAF की तरफ से
और HAL की तरफ से तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को लेकर यहाँ पर रिव्यू किया गया, जिसमें मिसाइल फायरिंग ट्रायल से लेकर जो रडार के जो इंटीग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो सूट है, इन्हीं सब चीजों को लेकर यहाँ पर IMF और HAL के बीच में तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को लेकर यहाँ पर रिव्यू करने वाली है। और ये जरूरी तब और भी हो जाता है जब आज के टाइम में हमारे पास में जो सैंक्शन स्क्वाड्रॉन्स होने चाहिए 42 के अराउंड, लेकिन है हमारे पास में कितने, तो ये 29 है, 30 नहीं है, 29 है, क्योंकि जो MiG-21 है ये रिटायर हो चुका है। तो आज के टाइम में हमारे पास में 200 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट है, और इसी को लेकर जो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट है, जिनको पहले 83 एयरक्राफ्ट को लेकर ऑर्डर दी गई, फिर यहाँ पर 90 के राउंड यहाँ पर ऑर्डर दी गई, लेकिन विदाउट इंजन तेजस का जो प्रोडक्शन है ये उसके एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर F04 इंजन को लेकर यहाँ पर यूएस डिले कर रहा है, तो F41 जो इंजन है, जिसको लेकर भी हम लोग GE से हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें यूएस ने 80% TOT ट्रांसफर करने की बात की है, इसको लेकर भी पिछले साल दिसंबर के टाइम में ये अपडेट आया कि इसी साल मार्च के महीने में इस डील को यहाँ पर फाइनलाइज किया जाएगा। फिर फरवरी 2026 के टाइम में ये भी कहा गया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ये F414 इंजन के डील को लेकर यहाँ पर बहुत जल्द फाइनलाइज कर सकती है, और इसमें भी टाइमलाइन दिया गया मार्च 2026। लेकिन मार्च बीत चुका है, अप्रैल आ चुका है, फिलहाल अभी इस इंजन को लेकर कोई भी अपडेट सुनने को नहीं मिल रहा है। जबकि आज से 2 मंथ पहले की बात करें, जनवरी की हम बात करें, जब DRDO के जो चीफ हैं, इन्होंने ये कहा कि हमारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस मार्क 2, ये इसी साल जून जुलाई के टाइम में फर्स्ट फ्लाई विंडो को यहाँ पर विटनेस करने वाला है, और ये बातें कंफर्म की गई। अब यहाँ पर देख पाएंगे DRDO चीफ कंफर्म्स जून जुलाई 2026 फर्स्ट फ्लाइट विंडो फॉर इंडिजिनस LCA मार्क 2 फाइटर जेट। तो ऐसे टाइम में जहां यूएस F404 इंजन को देने में डिले कर रहा है, तो F41 इंजन है जिसकी डील को लेकर अब तक फाइनलाइज किया नहीं गया है, तो इस इंजन की जो डिलीवरी है ये यूएस कब तक करेगा। खैर यहाँ पर जी एक लंबे टाइम से कहता रहा है कि जो इंजन की डिलीवरी है ये सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन के कारण ये हम लोग अब तक नहीं कर पाए हैं, जिसमें अब तक ये कहा गया कि जो टाइटेनियम है, जो प्रिसीजन कास्टिंग्स होते हैं, जो सेमीकंडक्टर एविनिक्स होते हैं, इसमें पोस्ट कोविड के बाद में एक शॉर्टेज देखने को मिला है। इसके बाद यूएस की मिलिट्री ने यहाँ पे ये भी कहा कि एक्सपोर्ट के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं इसे सेकंड प्रायोरिटी में रखिए। जो पहली प्रायोरिटी है ये यूएस के जो फाइटर जेट है, चाहे F35 हो या फिर सुपर हॉर्नेट हो या फिर साब ग्रिपेन हो, इनके इंजन्स को यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन पिछले साल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के दौरान में जब यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक, इनसे जब ये सवाल पूछा गया कि तेजस के इंजन्स को लेकर जो डिलीवरी है ये इतना लेट क्यों हो रहा है, तो इनके रिस्पॉन्स में यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि रशिया से डिफेंस प्रोक्योरमेंट करना आप लोग बंद कर दीजिए और यूएस के साथ में डिफेंस पार्टनरशिप को स्टैब्लिश कीजिए, तभी डिले का जो इशू है ये शॉर्ट आउट हो सकता है। खैर यहाँ पर GE की तरफ से पिछले मंथ मार्च के महीने में F404 इंजन को लेकर फिर से एक बार कमिटमेंट किया गया कि हम लोग 2027 से लेकर 28 तक के बीच में 30 इंजन को यहाँ पर डिलीवर करने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से GE यहाँ पर बार बार कमिटमेंट करता है लेकिन अपने ही कमिटमेंट को यहाँ पर ब्रीच करता है, तो ऐसे कंडीशन में HAL की तरफ से जो पेनल्टीज इंपोज की गई है ये अपने आप में और भी ज्यादा जेन्युइन हो जाता है। फिर अगर यहाँ पर आप लोगों का सवाल ये भी रहता है कि रिसेंटली हम लोग आमका के इंजन को लेकर साफरान के साथ भी डील कर चुके हैं $7 बिलियन के आसपास में, जहाँ पर भारत और फ्रांस दोनों मिलकर यहाँ पर 110 किलो न्यूटन के इंजन को यहाँ पर कोड डेवलप करने वाले हैं। फिर हमने आपको ये बताया कि DRDO का जो JTRE है, गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जिन्होंने रिसेंटली ये कहा कि बहुत जल्द ड्राई कावेरी का जो यूज है हम लोग घातक UCAV में करने वाले हैं। तो ऐसे टाइम में GE के साथ में इंजन को लेकर डील करना, अब क्योंकि ये जो डील है 2021 में की गई थी, तो हम लोग यहाँ पर टेम्पोररी बेसिस पर जो हमारे स्क्वाड्रन के जो शॉर्टेजेस हैं इसे फुलफिल करने के लिए हम लोग यूएस के GE के साथ में डील किए हैं। लेकिन हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है ये इंडिजिनस इंजन को डेवलप करना है, जहां पर DRDO के जो चीफ हैं इन्होंने भी कहा है कि हम लोग अब यहाँ पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2, तेजस मार्क 2 यहाँ फोकस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग आमका पे भी फोकस करने वाले हैं। खैर आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।